अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs का एक और लेक्चर है। पार्ट 1 में हमने 20 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम उससे ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। मेरी कोशिश है कि हर क्वेश्चन को एक टॉपिक से रिलेट करूं और आपको बताऊं कि वो टॉपिक किस तरीके से, किस एंगल के साथ आपसे पूछा जा सकता है, ताकि ये जो 10 MCQs पाकिस्तान स्टडीज़ में आएंगे इसमें आप 10 में से 10 स्कोर करें। जो जनरल नॉलेज के लेक्चर्स हैं उनको अगर आप देख लेते हैं तो उसमें मेरी कोशिश ये है कि आपको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करें ताकि आपका फाइनल स्कोर ऑब्जेक्टिव के सेक्शन की वजह से बूस्ट हो जाए। तो आज का हमारा लेक्चर पार्ट 2 है और इसमें 21 MCQs से ऑनवर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला सवाल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें पूछा गया है 1945-46 के जनरल इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स जीती हैं उसके हवाले से आपसे सवाल किया जा रहा है। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी ऑल रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली फॉर मुस्लिम्स को जो है वो सिलेक्ट किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब 1945 और 46 के इलेक्शंस के बाद ये बात वाजे हो चुकी थी कि बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमात है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग है, क्योंकि मुसलमानों के लिए जितनी भी रिजर्व सीट्स रखी गई थी वो तमाम की तमाम एक पॉलिटिकल पार्टी ने जीती थी और वो थी मुस्लिम लीग। उसके बाद द 3rd जून प्लान 1947 वाज प्रेजेंटेड बाय। अब जो 3rd जून प्लान है उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। 1940 से लेकर 1947 के दरमियान हमारी आज़ादी के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो प्लान्स तश्कील दिए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उसके हवाले से भी आपने सर्च करना है और उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज। अब पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल है वो कौन सा है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन सी कराची को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। स्टूडेंट्स जल्दी में जो है वो इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल 1967 में बना है और ये जो है वो कैपिटल इससे पहले जो था वो कराची था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द टू नेशन थ्योरी बेसिकली स्टेट्स दैट। अब बाज दफा कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, जो आपका कंसेप्ट भी जज कर रहे होते हैं। अब यहां पर टू नेशन थ्योरी के हवाले से आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है, मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू डिस्टिंक्ट नेशंस, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये टू नेशन थ्योरी जो है वो कब इसकी बुनियाद रखी गई, किस बेसिस पे जो है वो ये वजूद में आई और किसकी तरफ से ये टर्म जो है वो कॉइन की गई, ये भी आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन बी 1949 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो पास किया गया और पाकिस्तान के पहले आइन से जो पहले हमारे पास एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। अब यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ईयर के हवाले से बात की गई है, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको जरूर पता होनी चाहिए। 12 मार्च 1949 जो है वो इसकी एग्जैक्ट डेट है और ये एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन। अब पाकिस्तान का पहला आइन जो है उसका नफाज कब हुआ है? 1956 में हुआ है। अब इससे कनेक्टेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पाकिस्तान को अपना पहला आइन हासिल करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है? तो 9 साल की पाकिस्तान ने 9 ईयर्स की स्ट्रगल की है। अब ये क्वेश्चन भी लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है और पाकिस्तान के पहले आइन के बाद पाकिस्तान का दूसरा आइन कब आया? 1962 में। अब दूसरे आइन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले आइन को मनसूख कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। अब एब्रोगेट किसने किया? इस्कंदर मिर्जा ने किया। इस्कंदर मिर्जा कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट था। और इस्कंदर मिर्जा कौन था? पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल था। पाकिस्तान के कुल कितने गवर्नर जनरल रहे हैं? 4 गवर्नर जनरल रहे हैं। तो अब ये चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आपके जहन में रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया है। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड बाय। अब ये आइन मनसूख किया था इस्कंदर मिर्जा ने और पाकिस्तान का पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना था? पाकिस्तान का पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना था अयूब खान। अयूब खान को पाकिस्तान का पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर किसने बनाया? इस्कंदर मिर्जा ने बनाया। स्टूडेंट कंफ्यूज कर लेते हैं इस चीज को कि 1956 का जो आइन है वो अयूब खान की तरफ से एब्रोगेट किया गया। अयूब खान ने एब्रोगेट नहीं किया, इस्कंदर मिर्जा ने एब्रोगेट किया था। उसके बाद
1962 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आइन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने आपको रियासत को चलाने का तरीकाकार बताना है। तो उसमें आपकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या थी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने प्रेसिडेंशियल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 1956 के आइन में पाकिस्तान की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके पास पावर्स होती हैं, उसकी कैबिनेट के पास पावर होती है। 1962 का जो इलेक्शन है उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल थी, उसमें सदर के पास इख्तियारात होते हैं, उसके पास सारी पावर्स होती हैं। और 1973 का जो आइन है वो अगेन एक ऐसा आइन है जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है, यानी कि वजीर आजम के पास पावर्स। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएं, आप सिलेक्टेड वे में अपनी तैयारी करें, कम वक्त में बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करें, तो 25 जनवरी के टेस्ट के लिए 25 जनवरी 2026 के टेस्ट के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारे कोर्स पर 78% का ह्यूज डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। अब ये डिस्काउंट अवेल करने के बाद आप कम वक्त में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है। आप जो रिसोर्सेज इसमें आपको प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें लेक्चर्स हैं, जिसमें नोट्स हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज हैं, उसके थ्रू आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को इंप्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। 78% का ह्यूज डिस्काउंट ऑफर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स पर एडवर्टाइज कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज मीडिएटेड बाय। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी और इसको मीडिएट करने वाला जो इदारा था वो वर्ल्ड बैंक था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये सवाल भी पूछा जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई है। 1960 में हुई है। उसके बाद द 1965 वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया लास्टेड फॉर। अब ये कितने दिन जंग चली थी इसके हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन। एग्जैक्ट डेट के हवाले से बात की जाए तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है 14 अगस्त 1973। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को इस्तेमाल करते हुए हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो 25 जनवरी को टेस्ट हो रहा है या इससे ऑनवर्ड जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसके हवाले से एक तो प्रिपरेटरी मटीरियल आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाए, आपको तैयारी के हवाले से असिस्टेंस दी जाए और एडमिशन से रिलेटेड LLB एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी असिस्टेंस है वो आपको वहां पर प्रोवाइड की जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश इन। अब बांग्लादेश की सेपरेशन से पहले पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। जो वेस्ट पाकिस्तान है वो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो इस वक्त मौजूदा बांग्लादेश है। तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कब बना है? ऑप्शंस को रीड आउट करके अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 1971 को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड पाकिस्तान आ। अब यहां पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से बात की जा रही है। मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज डिस्कस करते हुए आपको बताया था कि 56 के आइन में पाकिस्तान के पास पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था, 62 के आइन में सदारती निज़ाम हुकूमत था और 73 के आइन में अगेन पाकिस्तान ने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को अडॉप्ट किया। तो ऑप्शन जो है वो डी इसका दुरुस्त जवाब है, पार्लियामेंट्री स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। अब एक तो सवाल यहां पर आपसे ये बन सकता है कि पाकिस्तान ने जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट है वो कब कंडक्ट किया था, कब टेस्ट किया था, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मकाम के बारे में पूछा जा रहा है कि कहां पर ये टेस्ट किया गया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन सी को मार्क किया, चागी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अहमदी हैं उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया और नॉन मुस्लिम जो है वो आईन पाकिस्तान की कौन सी अमेंडमेंट में डिक्लेयर किया गया। 1973 के आइन में अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया सेकंड अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे प्रिपेयर करना है कि 1973 के आइन में एक्सप्रेसली कहा गया है कि जो अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। उसके बाद द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। अब पाकिस्तान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशंस UN ऑन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है 30 सितंबर 1947, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक और फैक्ट आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि पाकिस्तान जब UN का मेंबर बन रहा था तो कौन सी स्टेट ने इस मेंबरशिप को अपोज किया था, उस कंट्री का नाम आपने मुझे बताना है। ये लॉ एडमिशन टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सर अब्दुल रशीद को मार्क किया है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवादर पोर्ट वाज परचेज्ड फ्रॉम विच कंट्री। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन बी ओमान को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। द एनएफसी अवार्ड रिलेट्स टू, एनएफसी अवार्ड बेसिकली किससे रिलेट करता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से किसी अच्छी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट के 11th एडिशन पे आप रिलाई कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको लैट की तैयारी के हवाले से कंफ्यूज कर रही है या एलएलबी एडमिशंस के हवाले से कंफ्यूज कर रही है तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है।